अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो आपके बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज इनके बारे में बताऊंगी कि आपके बायो की फुल बुक में आपके कौन कौन से एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन तमाम एमसीक्यूज को आपने अच्छे से करना है। इनके आंसर्स भी आपको साथ साथ गिवन होंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपको आंसर्स भी साथ साथ मिल जाए जो आपके मतलब अगर इनमें आपके कोई भी आंसर्स आपका आगे पीछे भी हो जाए तो आपको पता होगा कि उसका आंसर्स करेक्ट वाला कौन सा है। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपका जो फर्स्ट वाला आपका एमसीक्यूज है, अ प्लांट इज अडेप्टिव टू रिमूव द फ्लोरिंग ऑफ इट्स सेल इन फ्रेश वाटर। आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं माइसोफाइट एंड कैक्टस एंड हाइड्रोफाइट एंड जीरोफाइट। सो जो राइट आंसर है हाइड्रोफाइट, उस पर आप टिक कर देंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स से जो आपके तमाम के तमाम एमसीक्यूज हैं, मतलब इनमें से मैं कुछ रीड आउट करूंगी लेकिन हमने बाकी तमाम एमसीक्यूज लाजमी करने हैं और ये तमाम एमसीक्यूज अगर आप कर लेंगे तो आपका एमसीक्यूज का जो पोर्शन है सारा वो क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह आपके पेपर्स के अच्छे से तैयारी होगी। आपको एमसीक्यूज में कहीं भी आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे अगर ये आप सारे तमाम एमसीक्यूज अच्छे से तैयार कर लें। सो लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया आपका, दे हैव द अडेप्टेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट इन ट्रांसपरेशन। सो इसमें हमारे पास जो आगे हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मेसोफाइट और उसके अलावा बेरोफाइट। सो आपका राइट आंसर जो है जीरोफाइट, उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया अमंग द वाइब्रेट्स हैग्स फिशेज एंड आइसोटेनिक विद द सराउंडिंग ऑफ फ्रेश वाटर, सी वाटर, पॉन्ड वाटर और रिवर वाटर। राइट आंसर इज सी वाटर, सो इस पे टिक कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया विच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी सर्व जीरो फोर्स। सो हमारे पास इसके जो ऑप्शंस आ गए वो आपके आगे स्टेम, लीव, रूट एंड बार्क। जो राइट आंसर है वो है आपका लीव। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया फ्लेम सेल आर द पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ। फ्लेम सेल जो है वो पार्ट होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम का, किसका, हाइड्रा का, कॉकरोच का और उसके अलावा प्लानेरिया और अर्थवॉर्म। जो राइट आंसर है उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आपका द प्लानेरिया प्लेटफॉर्म है सिंपल टेबुलर एक्सीलरेटरी सिस्टम नोन एज। सो द राइट इसमें जो आपके ऑप्शन आ गया वो आ गया मेसोफोरिडियम और इसके अलावा प्रोनोफिरिडियम एंड मैटिनफोरिडियम और उसके अलावा प्रीनीमफिरिडियम। जो राइट आंसर है उस पर टिक करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट मैं आपके कुछ एमसीक्यूज पर रीड आउट कर रही हूँ, बाकी जो हैं वो अच्छे से लाजमी कीजिएगा तमाम के तमाम एमसीक्यूज। नेक्स्ट वन इज द रिमूवल ऑफ द सीबियम ऑफ द स्किन ऑन द स्किन इज फॉर। जो हमारे पास रिमूवल ऑफ सीबियम है स्किन पर, उसकी किसके लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए और थर्मोरेगुलेशन के लिए। जो राइट आंसर है आपका प्रोटेक्शन, उस पर टिक कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया द चीफ नाइट्रोजेनियस वेस्ट इन बर्ड एंड रेप्टाइल्स इज। हमारे पास जो चीफ है नाइट्रोजेनियस वेस्ट बर्ड्स के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर, वो हमारे पास क्या आ गया, यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया प्रेशर फिल्ट्रेशन इन किडनी स्पेसिफिकली अकर एट। हमारे पास जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है किडनी के अंदर वो स्पेसिफिकली किस में अकर की जाती है, बाउमिन कैप्सूल। नेक्स्ट वन इज द हाई डिग्री ऑफ रेनल फेलियर आल्सो कॉल्ड एज। हमारे पास जो रेनल फेलियर की हाई डिग्री है वो क्या कहलाती है, वो आपकी यूरेमिया भी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया एब्डोमेन हैज द पेरियोडल कैविटी लाइन इन द थिन एपिथेलियम कॉल्ड। थिन एपिथेलियम में मतलब ये होता है हमारे पास, वो क्या होता है आपका, पेरिटोनियम। नेक्स्ट वन इज केमिकल दैट कॉज फीवर एंड रिड्यूस एंड आर प्रोड्यूस फ्रॉम ब्लड सेल्स आर। हमारे पास वो केमिकल जो कि आपका फीवर को वजह बनता है और जो आपके ब्लड से केमिकल्स हैं उसको प्रोड्यूस करता है, वो आपका कौन सा है, वो आपका केमिकल है पायरोजिन। नेक्स्ट वन इज हमारे पास अगले इसी तरह एमसीक्यूज आ गया बंडल कैप्स इन सनफ्लावर स्टेम आर फॉर्म्ड बाय। जो बंडल कैप्स है सनफ्लावर स्टेम के अंदर वो किससे बनती हैं, वो बनती हैं आपकी सेकली कायमा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका आ गया एमसीक्यूज द क्लोरोकेमिस सेल्स हैव प्रोटोप्लास्ट एंड यूजुअली लैक। हमारे पास जो आपके सेल्स हैं वो आप प्रोटोप्लास्ट और उसमें आमतौर पर क्या कम होता है, वो सेकेंडरी वाल जो है वो उसमें यूजुअली कम होती है। नेक्स्ट वन इज एन इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज कॉल्ड। सो हमारे पास जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो किसी के अंदर, प्लांट्स की गिर ट्यूब के अंदर, तो वो हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ उसकी कहलाती है।
नेक्स्ट वन इज दिस टाइप ऑफ वुड इज द मोस्ट रेजिस्टेंस टू डिके एंड इंसेक्ट अटैक। हार्डवुड जो है, हार्डवुड ये हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस के मतलब उसको डिके करने के प्रोसेस में हेल्प करती है। नेक्स्ट इसी तरह आ गया द मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस ऑफ टच। हमारे पास क्लाइंबिंग वेल इज कॉल, जो हमारे पास जो मूवमेंट है मतलब किसके रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेंस ऑफ टच के अंदर, वो हमारे पास क्या कहलाती है, थर्मोटोप्लास्ट, टिग्मोटोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आपका एमसीक्यूज, मेच्योर बोन्स सेल्स आर कॉल्ड एज। जो मेच्योर बोन सेल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ओस्टोसाइट्स कहलाते हैं आपके। नेक्स्ट वन इज द फ्यूजन ऑफ 4 पेस्ट्योर वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन फॉर्म। हमारे पास जो पेस्ट्योर वर्टिब्रेट्स है जो कि पेल्विक रीजन की मतलब अंदर पाए जाते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं आपके कोक्साइट्स। नेक्स्ट वन इज साइट्रिका ऑफ sciatica is characterized by stabbing pain radiating over the course of sciatic nerve. Next one is the disease caused by low calcium in blood is called। हमारे पास वो डिजीज जिसमें मतलब कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है ब्लड के अंदर, वो क्या कहलाती है, टेटेनी। नेक्स्ट वन इज हमारे पास इसी तरह आ गया विच इज द एंड ऑफ द मसल्स विच रिमेन फिक्स व्हेन द मसल्स कंट्रैक्ट। तो हमारे पास जो राइट आंसर आप इसका आ गया वो आ गया ओरिजिन। नेक्स्ट इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया विच एनिमल्स मूव द जेट प्रोप्यूशन। तो जेलीफिश जो है ये हमारे पास ये एनिमल जेलीफिश जो है ये जेट प्रोप्यूल्शन में हेल्प करती है, मतलब उसको मूव करती है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द मैमल्स हु वॉक ऑन द टिप ऑफ द टोज मॉडिफाइज इनटू हूव्स आर टर्म्ड एज। जो मैमल्स हैं जो कि टिप ऑफ द टूज में मतलब मॉडिफाई किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेस्टिग्रेड्स, डिक्टिग्रेड्स। एथीन इंड्यूस फ्लावरिंग इन, एथीन जो है वो फ्लावरिंग मतलब इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। नेक्स्ट वन इज द सेंसेशन ऑफ पेन इज प्रोड्यूस बाय। हमारे पास जो सेंसेशन है पेन की वो किससे प्रोड्यूस की जाती है, वो नाइसोप्टर से। नेक्स्ट वन इसी तरह आ गया द नंबर ऑफ द स्पाइनल नर्व इन मैन इज। स्पाइनल नर्व के अंदर मतलब नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व जो है एक आदमी के अंदर वो कितनी होती हैं, 62। नेक्स्ट वन इसी तरह आ गया द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज। ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरिब्रम। द स्ट्रक्चर इन ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल हंगर इज। हमारे पास जो ह्यूमन ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है वो जिसमें जो कि हंगर को कंट्रोल करता है वो क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन इसी तरह आपका आ गया विच हॉर्मोन्स इज केमिकली स्टेरॉयड। हमारे पास वो कौन से हॉर्मोन्स हैं जो कि केमिकली जो हैं वो स्टेरॉयड हैं, वो आपके आगे कोर्टिकोस्टेरोन। नेक्स्ट वन इसी तरह आ गया ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय। ओव्यूलेशन जो है वो एलएच से इंड्यूस करवाई गई। नेक्स्ट इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया हाई फॉर्म ऑफ लर्निंग इज द। हमारे पास जो हाई फॉर्म ऑफ लर्निंग है वो है इनसाइड लर्निंग। नेक्स्ट वन इज व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट्स इज नैंड प्लांट्स इज। हमारे पास वो व्हीकल जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेल गैमेट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो है पोलन ट्यूब। नेक्स्ट वन इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब इज पैरेलल टू द एवोल्यूशन ऑफ। पोलन ट्यूब का जो एवोल्यूशन है वो पैरेलल किसके होता है, सीड्स की। नेक्स्ट वन इज द फोटोपीरियड अफेक्ट फ्लावरिंग मेरिस्टम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। हमारे पास जो फोटोपीरियड है वो मेरिस्टम के मतलब स्टार्ट प्रोड्यूसिंग व्हेन फ्लोरल ब्लड। नेक्स्ट इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया इन नेचर टू P730 टू P660 कन्वर्जन अकर इन। हमारे पास वो नेचर जिसमें जो P मतलब P730 से P660 तक हो वो आपकी कौन सी होती है, डार्क। नेक्स्ट इसी तरह आ गया फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस विच लीड द यूनियन ऑफ। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जो कि यूनियन को लीड करता है कौन सी, गैमेट्स। नेक्स्ट इसी तरह आपका आ गया दी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस ऑफ स्पर्म सेल्स एंड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल characteristics during the puberty is testosterone. Next one is decrease of FSH and increase of estrogen causes the pituitary glands to secrete. So इसमें LH आपका आ गया, FSH के और बाकी जो इंक्रीज होते हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया एवरेज लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द बर्थ इन ह्यूमन फीमेल इज अबाउट।
जो हमारे पास एवरी लॉस है ब्लड का वो कितना होता है 350 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स इज कॉज बाय, जो प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, एपिकल मेरिस्टम। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया द मेरिस्टम दैट आर फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट आर कॉल्ड, वो मेरिस्टम जो कि आपके जो कि पाए जाते हैं किसी भी रूट एंड शूट की टिप पर, वो क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह गया द शेल ओवर द चिक्स एग्स इज सिक्रेटेड as it passes through the uterus. Next one is summits are formed and organized by, summits जो हैं वो फॉर्म किए जाते हैं और ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कहाँ पे, मेसोडर्म में। नेक्स्ट वन इज द ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म इज फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एसिडियन प्रोड्यूस। सो द राइट आंसर इसका हमारे पास आ गया नोटोकॉर्ड ट्यूब। नेक्स्ट वन इसी तरह आपका आ गया द क्रोमोसोम्स अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ, क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं सेल डिवीजन में। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया द पार्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर इंडिविजुअल प्रोसेस इज कॉल्ड इज कैरियोटाइप्स। नेक्स्ट वन इज एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए वाज परफॉर्म बाय, हमारे पास जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है एनालिसिस वो किसी भी डीएनए में परफॉर्म किया जाता है, कब, रोजलैंड फ्रैंकलिन। नेक्स्ट हमारे पास परफॉर्म मतलब रोजलैंड फ्रैंकलिन ने उसको परफॉर्म करवाया। नेक्स्ट इसी तरह आ गया ऑर्विस्ट और स्टैंड डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड, हमारे पास आ गया एंटीसेंस स्टैंड। नेक्स्ट वन इज द पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिवीजन इज टर्म्ड एज, जो लाइफ साइकिल का जो पीरियड है वो टू कंसेक्यूटिव डिवीजन में मतलब उसकी टर्म में बनाया गया है, वो क्या कहलाता है आपका इंटरफेज। नेक्स्ट इसी तरह आ गया पोस्ट मेटोटिक सेल कैन एक्सीडेंट सेल साइकिल ड्यूरिंग, हमारे पास जो पोस्ट मेटोटिक सेल है वो आपका किस में आ गया, जीवन फेज में। नेक्स्ट वन इज आरएनए एंड प्रोटीन कॉल्ड, आरएनए और प्रोटीन जो है वो क्या कहलाती है, ट्यूबुलिन। नेक्स्ट वन इसी तरह ड्यूरिंग सेल डिवीजन द न्यूक्लियस डिवीजन इज कॉल्ड, न्यूक्लियर डिवीजन क्या कहलाती है, कैरोकाइनेसिस। नेक्स्ट वन इज द ट्यूमर विच इज लोकलाइज्ड एंड नॉट ट्रांसफर्ड इन द बॉडी पार्ट्स, हमारे पास वो मटेरियल ट्यूमर जो कि लोकलाइज किया जाता है बॉडी पार्ट्स में नहीं पाया जाता, ट्रांसफर नहीं होता, वो क्या कहलाता है, बेनिग्न। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस द पेयर्ड क्रोमोसोम्स रिपेल ईच अदर एंड बिगिन टू सेपरेट, तो वो हमारे पास कौन सा पीरियड है, वो है आपका डिप्लोटीन। नेक्स्ट वन इज सेल डेथ ड्यू टू द टिश्यू डैमेज इज कॉल्ड नेक्रोसिस। नेक्स्ट इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड इज टर्म्ड एज फोनोटाइप। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट एलेस ऑफ अ जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड कोडोमिनेंट। नेक्स्ट वन इसी तरह आपका आ गया अ पर्सन हैविंग नेथर एंटीजन ए नॉर बी वुड हैव द ब्लड ग्रुप उनका कौन सा होता है, ओ। नेक्स्ट इसी तरह आ गया द 6 क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन। अ ट्रू कलर ऑफ ब्लाइंडनेस इज, हमारे पास जो ब्लाइंडनेस का ट्रू कलर है वो कहाँ पे आ जाता है, मोटोकाइमोरेसिस। नेक्स्ट वन इज ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड, ग्रीन कलर जो है वो ब्लाइंडनेस का वो क्या कहलाता है, ड्यूटोनोफिया। नेक्स्ट वन इसी तरह हमारे पास आ गया PSC 101 हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिनिक। नेक्स्ट इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया द प्रोटीन ऑफ द क्रिस्टल फाइब्रोसिस न्यूमरस इन्फेक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट इसी तरह आपका आ गया एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन वाज पब्लिश्ड बाय मैल्थस। नेक्स्ट वन इज अल्फ्रेड वेलेक developed the theory of natural selection essentially in Darwin. Next इसी तरह आ गया acquired characteristics of an individual cannot be inherited, and the next one is tubes that connect the middle ear with the throat in human are called intuition. सो स्टूडेंट्स ये जो आपको एमसीक्यूज में आपके रीड आउट कर रही हूँ इनमें ये तमाम एमसीक्यूज वैसे तो आपने याद करने हैं, अगर ये एमसीक्यूज आप समझ के पढ़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रह जाएगा, मतलब आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे और उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपके काफ़ी
इसमें कवर हो जाएंगे अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे। मतलब अगर आपने इसको अच्छे से समझ के पढ़ें, रट्टा लगाएंगे तो आपको रट्टे के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वहाँ पे मतलब कुछ स्टूडेंट्स को अगर रट्टा लगाते हैं तो बोर्ड में एग्जाम्स के थ्रू जब वो MCQ सोल्व कर रहे होते हैं तो उनके जहन से वो चीज़ निकल जाती है। तो इसलिए रट्टा लगाने की बजाय अगर आप इनको समझ के देखें और समझ के पढ़ें तो आपको जल्दी आसानी मतलब कम टाइम में आपको याद भी हो जाएंगे और बहुत अच्छे याद हो जाएंगे कि आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो नेक्स्ट इसी तरह MCQs देखें। इन 1917 टर्म नाइकल वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अमेरिकन ऑर्थोनोलॉजिस्ट नेम्ड। हमारे पास इसमें कौन सा आ गया, जोस ग्रीनल। नेक्स्ट इसी तरह आपके द होल वर्ल्ड लैंड इज कॉल्ड, जो होल ऑफ द वर्ल्ड लैंड इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। नेक्स्ट वन इसी तरह आपका गया द लीव्स विद अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया आर फाउंड इन। वो लीव्स जो कि स्मॉल सरफेस एरिया में फाउंड किए जाते हैं वो आपके कहलाते हैं ज़ीरोफाइट। नेक्स्ट इसी तरह आ गया मॉडरेट ग्रेजिंग इज वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन इकोसिस्टम। मॉडरेट ग्रेजिंग जो कि हेल्पफुल हो इकोसिस्टम में वो क्या कहलाते हैं, ग्रासलैंड। नेक्स्ट इसी तरह आपका MCQs आ गया इन एक्वेटिक रिसोर्स सिस्टम नियर शोर जोन इज कॉल्ड। एक्वेटिक रिसोर्स सिस्टम में लिटोरल जोन कहलाता है वो। नेक्स्ट वन कैनिफेरियस फॉरेस्ट लोकेटेड एट द हाई एटीट्यूड आर कॉल्ड अल्पाइन फॉरेस्ट। नेक्स्ट इसी तरह आपका MCQs आ गया कैक्टस इज फाउंड इन द इकोसिस्टम। कैक्टस जो है वो इकोसिस्टम में फाउंड का मतलब वहाँ पे मिलता है, वो कहाँ पे, डेजर्ट में। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन कैन लास्ट ओनली फॉर अबाउट, न्यूक्लियर पावर सिस्टम जो है वो 30 ईयर्स तक लास्ट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द अपर वेदर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज सोइल। इसी तरह इट इज़ नॉट फॉसिलाइज्ड बाय फ्यूल, जो कि आपका फॉसिलाइज्ड फ्यूल आ गया आपका पीट। नेक्स्ट वन इसी तरह MCQs आ गया द डिक्लाइन इन द थिकनेस ऑफ जोन लेयर इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग लेवल ऑफ CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया सम डिटर्जेंट्स कंटेन अ लॉट ऑफ फॉस्फेट। नेक्स्ट वन इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ ओजोन इज, हमारे पास जो प्योर फॉर्म है ओजोन की वो कौन सी है, ब्लूइश। नेक्स्ट वन ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन कॉज कफ। नेक्स्ट वन जो हमारे पास लास्ट MCQs आ गया द एटमॉस्फेयर गैस बिहेव लाइक ग्लास शीट ऑफ ग्रीन हाउस इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके तमाम के तमाम MCQs और इन तमाम MCQs को हमने अच्छे से तैयार करना है ताकि आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों, आपके नंबर्स अच्छे आए इंशाल्लाह। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये आपका मतलब जो सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर के तो मार्क्स आपके आ गए और सेकंड ईयर में आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स लेके आएगा ताकि आपका मेरिट भी आगे अच्छा बने। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।